हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम वापस आ गए अपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के टूर के सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो के साथ। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा कि किस तरह से हमें कितनी बढ़िया टाइगर्स की साइटिंग हुई थी। तो अपने प्रॉमिस को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं सेकंड पार्ट के साथ। आपको निश्चित तौर पर इस वीडियो से भी बहुत मज़ा आएगा। और अगर मज़ा आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा किस तरह से हमने टाइग्रेस और साथ में उसके बच्चों को स्पॉट किया था। तो अगले दिन की सुबह की सफारी में हम डायरेक्टली उसी जगह के लिए निकल पड़े जहां हमें टाइगर की साइटिंग हुई थी। ऑल्दो इस टाइम हमें वहां पर टाइगर देखने को नहीं मिला, हमें बस रोड पर बैठे हुए कई सारे लंगूर दिखाई दिए। टाइगर ना दिखने के बाद हमने फैसला किया कि यहाँ से ग्रासलैंड की ओर जाना सही रहेगा। और दोस्तों, ग्रासलैंड जिम कॉर्बेट की सबसे सुंदर जगहों में से एक है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर और हाथी की साइटिंग भी देखने को कई बार मिल जाती है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम थोड़ी सी आगे बढ़े थे कि हमें एक हाथियों का बड़ा सा झुंड सामने दिखाई दिया। इस झुंड में कम से कम 15 से 20 हाथी रहे होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो हथनी आपको दिख रही है वो इस ग्रुप की लीडर थी। और इसका काम होता है ग्रुप को डायरेक्ट करना, आसपास की चीज़ों पर नज़र बनाए रखना और खतरे को भांपना। इस ग्रुप में काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिसकी वजह से इस ग्रुप के बाकी जो फीमेल हाथी थे वो काफ़ी चौकन्ने होकर खड़े हुए थे। हाथी बहुत ही शानदार जीव होते हैं, काफ़ी दिमाग होता है इनमें और इन्हें अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद होता है। खैर, इन हाथियों को काफ़ी देर तक निहारने के बाद हमने फैसला किया कि अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। हम आगे कुछ दूर बढ़े ही थे कि एक बहुत ही सुंदर दृश्य ने हमें रोक लिया। ये पूरी रोड खाली थी और इस समय क्योंकि पतझड़ का मौसम चल रहा है, चारों ओर आपको सूखे हुए पत्ते ज़मीन पर गिरते हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये दृश्य देखकर हम बहुत खुश हुए। हम वहाँ से आगे की ओर बढ़े मोटा साल की तरफ। मोटा साल यहाँ का सबसे मोटा साल का पेड़ है जिस पे कुछ साल पहले बिजली गिर गई थी। यहाँ हमें बताया गया कि कुछ लोगों को टाइगर की ग्राउलिंग काफ़ी देर से सुनाई दे रही है। तो हमने भी वहीं गाड़ी लगाकर टाइगर का इंतज़ार करने का फैसला किया। और इतने बीच में हमें सामने एक जंगली मुर्गा भी इधर से उधर भागता हुआ दिखा। हम इंतज़ार कर ही रहे थे कि कब हमारे सामने से टाइगर क्रॉस हो गया, हम देख ही नहीं पाए। बस हम उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींच पाए, वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से हमारे सामने से निकला। उस समय तक वापस लौटने का समय भी हो रहा था, तो हम वहाँ और उसका इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे। लौटते टाइम रास्ते में हमें एक मोर नाचता हुआ दिखाई दिया। मोर जनरली फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए नाच दिखाते हैं और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा था। देख सकते हैं आप कितना सुंदर दृश्य लगता है जब मोर नाचता है। अगले दिन सुबह हम एक ऐसे रास्ते पर गए जहाँ पर जनरली गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। और आप देख सकते हैं चारों ओर कितने कम गाड़ियों के निशान हैं और यहाँ पत्ते ही पत्ते भरे पड़े हैं। यहाँ पर थोड़ी दूर पे चलने पर हमें एक हाथी दिखाई दिया। ये हाथी फॉरेस्ट वालों का ही पला हुआ हाथी है जो कि ढेकाला में रहता है और ये अपने ऊपर मट्टी डाल रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें एक और सुंदर दृश्य दिखाई दिया, जो कि पेड़ों के बीच से आती हुई सूर्य की किरणें थी। आगे जाकर हमने देखा एक पेड़ पर काफ़ी सारे गिद्ध बैठे हुए थे। गिद्ध, जिन्हें इंग्लिश में वल्चर कहा जाता है, अब इनकी संख्या देश में बहुत कम बची है और ये जनरली जंगल के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको खाकर जंगल की सफाई करने में मदद करते हैं। और इनको दिखना आजकल एक काफ़ी ज़्यादा रेयर ओकेजन माना जाता है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। उन गिद्धों के साथ ही एक ईगल भी बैठा हुआ दिख गया हमें। कुछ आगे चलने पर हमने देखा कि कुछ हाथी हमारा रास्ता ब्लॉक करके खड़े हुए थे और रास्ते को पार कर रहे थे। और दोस्तों, एक बात बहुत पहले की कही हुई है कि एक बार को जंगल में टाइगर आप पे चार्ज कर दे वो फिर भी ठीक है, बट हाथियों से आपको कभी भी पंगा नहीं लेना है,
क्योंकि हाथी अगर अपनी पे आ जाए तो वो सब कुछ उजाड़ कर रख सकता है। तो हमारे अच्छा, पास और कोई बड़ी ऑप्शन भी स्पीड नहीं में जा था। रहे हैं, बड़ी। हम रुक गए जब तक कि हाथियों का पूरा झुंड हमारे सामने से क्रॉस होकर उस पार ना पहुंच जाए। और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करके हाथी आते ही चले जा रहे थे। जब भी हम सोचते थे कि अब इनका झुंड पूरा हो गया, वैसे ही पीछे से कुछ और नए हाथी निकल के आ जाते थे। ये काफ़ी देर तक चलता रहा और हम बैठकर उन्हें निहारते रहे। इधर भी है हाथी। हाथी है उधर, है अंदर है। इधर है। वो खड़े तो अभी और आ रहे हैं, पीछे से बड़ी तेजी से आ रहे हैं। अरे बाप। खैर, जब हाथियों का जाना रुक गया तो हमने नदी के उस पार जाने का फैसला किया, जो कि नदी के पार है। हैं अब भी खड़े हुए। अब अब खत्म यहाँ हो पर गए। जाने के लिए दोस्तों आपको एक पुल को क्रॉस करना पड़ता है। और इस पुल की एक खास बात यह है कि इस पुल को हर साल फिर से बनाया जाता है और ये बारिश के सीज़न में हर साल बह जाता है। तो हर साल एक नया पुल यहाँ पर बनाना पड़ता है और इसको पार करने के बाद ही आप उस दिशा में जा सकते हैं और वहाँ जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है। सभी गाड़ियों को यही पुल इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ में रास्ते में आपको कई जगहों पर इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी देखने को मिलेंगी। खैर, उस पार जाने के बाद भी हमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। हमें दूर एक हाथियों का एक और बड़ा सा झुंड दिखाई दिया, जिसमें एक बहुत ही छोटा सा बच्चा भी था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये सब के सब मिलकर घास चर रहे थे उस समय। ये आप देख सकते हैं, एकदम छोटू सा बच्चा इनके ग्रुप में मौजूद था। पार में कुछ ना खास मिलने के बाद हम वापस से अपनी ही ओर आने लगे और फिर से वही स्ट्रीम छोटी सी हमने क्रॉस करी। जब हम आए तो हमने ग्रासलैंड में एक बहुत दूर पर एक टाइगर देखा, ऑल्दो उसको कैमरे में कैद करना पॉसिबल नहीं था। यहाँ एक जैकाल आप देख सकते हैं, जो दिखने में कुत्ते जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है। हम लौट कर वापस आने लगे, तब तक हमें दूर पे कुछ दिखाई दिया। हमें लगा कहीं टाइगर तो नहीं, बट जब हम पास गए तो देखा ये सिर्फ वाइल्ड बोर्स थे, जो कि जंगली सुअर होते हैं। खैर, हमारी उस दिन की ये सफारी हुई समाप्त और जब हम वापस आए तो देखा एक बंदर का बच्चा पॉलीथीन के साथ खेल रहा था। अगले दिन सुबह की सफारी स्टार्ट हुई और एक बार फिर से हमें हाथी दिखा। ये हाथी भी जंगल के रेंजर्स के द्वारा पाला हुआ है और ये भी अपनी दिनचर्या चला रहा था, घास फूस खा रहा था और टहल रहा था। कुछ और आगे चलने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा शॉट मिला, जिसमें दोनों हाथी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। फिर फाइनली हम ग्रासलैंड में पहुंचे और वहां काफ़ी दूरी पर एक टाइगर घात लगाए हुए बैठा दिखाई दे रहा था।
और तो और सबसे मज़े की बात है कि उससे महज कुछ फीट की दूरी पर एक हिरणों का बड़ा सा झुंड बैठा हुआ था, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उनसे कुछ फीट की दूरी पर एक बड़ा मेल टाइगर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं टाइगर का कैमोफ्लेज कितना कमाल का है कि वो जंगल के रंगों के साथ कितनी अच्छी तरह से घुल मिल जा रहा है। कुछ देर तक टाइगर घात लगाकर बैठा, उसके बाद टाइगर ने धीरे धीरे से कदम आगे की तरफ बढ़ाने स्टार्ट किए। हम समझ गए ये किल के लिए जाने वाला है। आप देख सकते हैं कितनी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। धीरे धीरे जा रहा है। खड़ा ही है वो वहीं पे। रुक गया, एकदम स्टिल हो गया। किल करने जा रहा है। बहुत धीरे धीरे चल रहा है। किल। हाँ हाँ। अरे आगे वाली सीट पे खड़े हो जाओ। मतलब सामने खड़े करवाओ, मतलब तो इधर आगे खड़ी करवा दो, मतलब सामने खड़ी करवाओ। पर कहते हैं ना, जब किस्मत साथ ना हो तो कई बार आपकी मेहनत काम नहीं लाती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस टाइगर के साथ, क्योंकि इसको हिरण के झुंड में एक हिरण ने देख लिया और उसने कॉल करके शोर मचा मचा के अपने पूरे ग्रुप को ये चीज़ बता दी कि पास में ही टाइगर है, और वो सब के सब सतर्क हो गए और टाइगर की सारी मेहनत बेकार हो गई। इस बात से मायूस होकर टाइगर वापस जाने लगा और हमारे साथ साथ टाइगर कम से कम 15 मिनट तक हमारे पैरेलली अपोजिट साइड में चलता रहा। हम उसे देखते रहे और उसकी किल तो बेकार हो ही गई थी, तो ये वापस से अपनी झाड़ियों में जा रहा था आराम करने के लिए। तब तक हमने दिमाग लगाया और ये पाया कि अगर हम आगे से जाके जहाँ से रास्ता कटता है वहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दें तो ये उसी जगह से क्रॉस करेगा। तो हमने जल्दी से गाड़ी भगाई और उस जगह पर ले जाकर गाड़ी को खड़ा करने का सोचा जहाँ पर से टाइगर निकलता। गाड़ी को रुके महज कुछ सेकंड ही हुए थे कि तब तक पीछे से टाइगर निकलकर बाहर आ गया। हमारे देखते ही देखते वहाँ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया और टाइगर हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब भी आ गया था। आप देख सकते हैं टाइगर कितनी ज़्यादा करीब चल रहा है और ये ग्रासलैंड का बड़ा मेल टाइगर है। हमसे महज कुछ फीट की दूरी पर चल रहा था ये टाइगर, और इसको देखना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्सपीरियंस था। नमन। और हमारे जस्ट सामने से रोड क्रॉस करनी स्टार्ट कर दी। बैठो ना, उंगली रखने का काम थोड़ी होगा पीछे वाला। इधर से आओ, इधर से आओ। इधर से आओ, इधर से आओ। एक क्लोजअप शॉट में आप ये देख सकते हैं कि कितनी सुंदर इसकी डिज़ाइंस हैं और कितना प्यारा इसका कलर है। खैर समय हो गया पूरा और हम वापस लौट के आ गए ढिकाला में अपने गेस्ट हाउस पे। ये हमारी आखिरी सफारी भी थी और हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि हमें आखिरी सफारी के आखिरी समय पर इतनी बढ़िया टाइगर की साइटिंग देखने को मिली और हमें इसी दिन वापस भी जाना था। इसी के साथ हमने ढिकाला को किया अलविदा। अगली बार जल्द मुलाकात होगी।